पहले हमारे गांव में मतलब नीम के पेड़ के नीचे मैं पढ़ा करता था। मई में मुझे सुनने को आया कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है और 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई है। डेक्सट्रिटी नामक एक संस्था है, तो उसके मैं संपर्क में आया और मैंने एक वहाँ के प्रोग्राम एक होता है CDP करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू होता है कि डेक्सट्रिटी टू कॉलेज ये प्रोग्राम मतलब आप डेक्सट्रिटी से कॉलेज तक जाएंगे। कोशिश भी कर रहा हूँ कि मेरी जो शिक्षा होने वाली है अमेरिका में, जो कि 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे छात्रवृत्ति मिली है। और बिहार सरकार से मिले या केंद्र सरकार? नहीं, ये तो हमारी एक जो अमेरिकन कॉलेज है, उन्होंने हमारी जो पढ़ाई लिखाई, रहने का, खाने का, आने और जाने का जो भी उसमें खर्चा होगा, ये अमेरिकी सरकार ही करेंगे हमारे लिए। मेरे कॉलेज का नाम जो अमेरिकी विश्वविद्यालय, उसका नाम लाफायट कॉलेज है। मेरी माता नहीं है, पिताजी हैं, और वो अभी एज ए लाइक डेली वेजर मतलब कि डेली काम करने वाले कर्मचारी हैं। मतलब कि उनको काम मिला खेतों में तो वो करते हैं, काम नहीं मिला तब कहाँ से वो काम लाएंगे। अब तो वो नहीं है कि सरकारी नौकरी है कि आप दफ्तर हमेशा जाइएगा। अगर आप अपने आप को बिल्ड करते हैं तो आप एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा एसेट अपने मतलब अपने देश के लिए होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए मैं शिक्षा की वो मतलब शिक्षा की क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। आपका फेवरेट विषय कौन, क्या बनना चाहते हैं? अगर आप वहाँ से आते हैं विदेश से पढ़ के, अगर तो अपने देश में नौकरी करना चाहिएगा या फिर विदेशों में? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पैसा जब ज़्यादा मिलता है ना, हाँ, तो दूसरा कंट्री में चले जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गोनपुरा मुसहरी ये बोलता है, ऐसी बस्ती है और यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, ऐसी रहते हैं। और अभी अभी ताज़ा ट्वीट एक आया है शरद विवेक सागर जी का, जिन्होंने प्रेम कुमार इनका नाम है और इनको 2.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिला है। ये पढ़ने जाएंगे अमेरिका। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा अमाउंट हर किसी को नहीं मिलता है। मेरे साथ खुद प्रेम कुमार मौजूद है मेरे पास और हम इनसे बात करेंगे। पहले तो द एक्टिविस्ट चैनल में आपका स्वागत है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बड़े भैया, कंग्रेचुलेसन बोलता हूँ आपको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मेरे गांव का नाम गोनपुरा है और मेरा जो भी जो पोस्ट है वो आलमपुर गोनपुरा, थाना हमारा फ्लोर से पड़ता है और जिला पटना है हमारा। तो मैं यहीं का निवासी हूँ। आपके पापा? जी मेरे पापा अभी नहीं, अभी शायद वो काम करने गए हैं। ठीक है। नाम क्या हुआ आपके पापा का? उनका नाम जीतन मांझी है और मेरी माता का नाम मिसेस कलावती देवी है। अभी वो नहीं है, वो गुजर चुकी हैं। पढ़ाई आपने कहाँ से शुरू की, एकदम शुरू से बताइए। देखिए, पढ़ाई तो मैंने बचपन से ही मैं कर रहा था। पहले हमारे गांव में मतलब नीम के पेड़ के नीचे मैं पढ़ा करता था। अच्छा। उसमें हमारे एक राजेश सर थे, उनके द्वारा पढ़ते थे। फिर ऐसे ही हमारे एक मोमेंट आया 2019 मतलब 2009 में, जिसमें मैं शोषित समाधान केंद्र में पढ़ा, जिसके फाउंडर हैं श्री पद्मश्री अवार्ड JK सिन्हा सर, जिन्होंने एक NGO फाउंड किया और जिनका नाम शोषित समाज संघ है। और मैं वहीं पर पढ़ता हूँ। तो मैं वहीं पर 12वीं तक मैं पढ़ाई किया बचपन से ही। फिर मैं जब 15 साल का हुआ तो 15 साल होने के बाद मैं एक संस्था है डेक्सट्रिटी ग्लोबल ग्रुप, समाधान केंद्र में आप कितना दिन पढ़ाई किए? वो मेरा 13 साल में पढ़ा, ये मिलाकर 12वीं तक। क्योंकि मैं वो UKG से 12वीं तक मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। और हाल में मतलब जब मैं 15 साल का हुआ 2020 के आखिरी में नवंबर दिसंबर में, तो मैं डेक्सट्रिटी नामक एक संस्था है, तो उसके मैं संपर्क में आया और मैंने एक वहाँ का एक प्रोग्राम एक होता है CDP करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू होता है कि डेक्सट्रिटी टू कॉलेज ये प्रोग्राम मतलब आप डेक्सट्रिटी से कॉलेज तक जाएंगे। इसका ये होता है, सबसे पहले इसका महत्व ये है कि, और इनका एक कोर वैल्यू इनका होता है, मोटिव ये होता है कि आप अपनी शिक्षा से कैसे अपने देश को मतलब देश का निर्माण आप कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप अपने समाज पे आप अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, और इससे भी बड़ा महत्व होता है कि आप देश के लिए क्या अपनी शिक्षा से निर्माण कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं इस संस्था में आया था और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मेरी जो शिक्षा होने वाली है अमेरिका में, जो कि 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे छात्रवृत्ति मिली है। और बिहार सरकार से मिले या केंद्र सरकार? नहीं, ये तो हमारी एक जो अमेरिकन कॉलेज है, उन्होंने हमारी जो पढ़ाई लिखाई, रहने का, खाने का, आने और जाने का जो भी उसमें खर्चा होगा, ये अमेरिकी सरकार ही करेंगे हमारे लिए। ठीक है। तो ये सब हमारे जो CDP जो प्रोग्राम है हमारे डेक्सट्रिटी ग्लोबल ग्रुप का, तो मैंने वहीं से पढ़ा, मतलब कि इसके बारे में जानकारी की, कॉलेज कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती है और किस तरह से आपको वहाँ पे जाने पे मतलब कि आपको किस चीज़ बातों का ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली आपका वो रिसर्च दिखाता है कि आप किस तरह से रिसर्च करते हैं। आप
और वहाँ का एक ये होता है कि आपको हर महीने कुछ आपको अवसर दिया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है, उसमें आपको भाग लेना ही लेना होता है। तो उसके लिए आपको मतलब हर मंथली आपको अपनी रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ठीक लगता है, आप उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें आप भाग लीजिए और देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप जीते ही, बल्कि ये भी देखिए कि आप कहाँ पर आपकी कमी है, आप किस चीज़ को आप सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भरे थे आप फॉर्म खुद? नहीं, ये स्कॉलरशिप है कि एक मतलब कि हर अगस्त से मतलब कि अमेरिकी जो भी विश्वविद्यालय होती हैं वो इस जो भी उनका एप्लीकेशन होता है इस खुलता है। तो पिछले साल मतलब 2000 जब 21 था तो मैंने ये सारी जो 20 कॉलेज मैंने अप्लाई किया था। तो सारी उनका जो भी कॉलेज प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन होता है, फॉर्म होता है, उनका वेबसाइट पे खुला हुआ रहता है। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ये आपको पता कैसे चला कि मेरा जो 2.5 करोड़ का जो है स्कॉलरशिप पास हो गया? ये पता ही चलना भी था क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उसका फॉर्म भरा है तो सारी ईमेल्स आती हैं उस पर। तो आपके अपडेट के लिए वो ईमेल भेजते हैं कि हाँ, जो भी अपडेट रहता है कॉलेज की तरफ से कि हाँ मैंने ये भेजा है वो भेजा है, आप देख लीजिए। तो मैंने ये अपडेट देखा और मई में मुझे सुनने को आया कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है और 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी माता नहीं है, पिताजी हैं। और वो अभी एज ए लाइक डेली वेजर मतलब कि डेली काम करने वाले कर्मचारी हैं। मतलब कि उनको काम मिला खेतों में तो वो करते हैं, इस तरह का वो काम करते हैं। खेत में काम करते हैं? हाँ, खेत किसान हैं और मतलब दूसरों की खेतों या पे मजदूर हैं? हैं। मतलब हर रोज काम करने हर रोज़ काम करते हैं। कहिए तो ईंटा धोते हैं या पत्थर धोते हैं या मिट्टी धोते हैं? या उनको कहीं भी खेतों में काम मिल गया तो वो करते हैं। मतलब कि जो उनके मतलब कि वर्तमान समय में जो मिलता है वो करते हैं। मतलब जो काम मिला नहीं मिला नहीं मिला। हाँ, मतलब जैसे हर व्यक्ति जैसे चौराहा पर खड़ी रहता है, उनको कभी कोई भी काम मिल गया तो कर लिए। जैसे मिट्टी ढोना है, चाहे राजमिस्त्री में काम मिल जाए, चाहे बालू ढोना, चाहे सीमेंट ढोना, मतलब काम मिल गया तो कर लिए, वही काम करते हैं। जी बिल्कुल वही काम। अगर काम नहीं मिला तो नहीं करते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। काम नहीं मिला तो अब कहाँ से काम लाएंगे। अब तो वो नहीं है कि सरकारी नौकरी है कि आप दफ्तर हमेशा जाइएगा। तो बाबूजी का रुचि था आपको पढ़ाने का या आपकी रुचि थी पढ़ने का खुद? मुझे भी रुचि थी पढ़ने में शुरू से ही, और मैं शुरू से ही मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी मेहनती भी हूँ। और मुझे पढ़ने का ये अवसर प्राप्त हो मेरे दोस्तों से। उन्होंने इस नामक जो मैंने आपको बताया जो संघ है, स्वदेशी सेवा संघ जो NGO है, उसके तहत मतलब वहाँ मैं वहाँ गया और मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त। समाधान केंद्र। अच्छा, दोस्तों में तो बहुत सारे दोस्त होंगे लेकिन बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो साथ देते हैं। हाँ, तो कुछ लोग दोस्त ऐसे होंगे? हाँ बिल्कुल है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई एक मेरा दोस्त है, ऐसे तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। और सभी का मेरे इस मतलब अमेरिकन विश्वविद्यालय में पढ़ने का सभी का उतना ही योगदान है जितना कि हर एक दोस्त का होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक पर्टिकुलर या विशेष दोस्त का इसमें पूरा अहम मतलब की भूमिका है, बल्कि इसमें सभी मेरे दोस्त हैं जो भी मेरे यहाँ जो मेरे साथ थे या जो मेरे साथ नहीं थे, या जो भी हमसे जुड़े रहे किसी भी तरीके से, तो उनका मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये सब असंभव था। आपका फेवरेट विषय कौन है? मेरी फेवरेट विषय मेरी साइंस है और मैथमेटिक्स है, गणित है और साइंस है और विज्ञान है। क्या बनना चाहते हैं? और मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये एक ये होती है कि मतलब ये अलग ही प्रोफेशन है जिसमें आप मैकेनिक्स के थ्रू आप नए व्हीकल्स नए डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने मतलब कि एजुकेशन के थ्रू आप मतलब अपने समाज में जो भी तकनीकी है उसमें आप क्या ला सकते हैं नए चीज़, वो उसकी पढ़ाई होती है। अच्छा, आपको पता चला कि आपका नामांकन कौन विश्वविद्यालय में हुआ है अमेरिका में? हाँ जी बिल्कुल मुझे पता है। मेरे कॉलेज का नाम जो अमेरिकी विश्वविद्यालय है उसका नाम लाफायट कॉलेज है, जो कि जिसका वो जो फाउंड की गई थी वो 1826 में हुआ है। ये कॉलेज काफ़ी पुरानी है और लगभग ये न्यू आईवी कॉलेज है। न्यू आईवी कॉलेज के कहने का तात्पर्य होता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही रिस्पेक्टेड बहुत वो प्रेस्टिजियस वो विश्वविद्यालय है। मतलब कि बाकी सारे कॉलेज जैसे हार्वर्ड हैं, कॉर्नेल है या कोलंबिया है, मैंने बाकी सब जो भी प्रसिद्ध कॉलेज है ये उन भी ये गिनी जाती है। वहाँ से पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? मतलब अपने देश को अभी पहले फिलहाल बताइए कि देश का स्थिति जो चल रहा है, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी, इस देश का स्थिति कैसे नज़रों में आप देखते हैं? देखिए मेरी विचारधारा से मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ करने की बात है, लेकिन बहुत करने की अभी हमारे देश में आवश्यकता है। ये नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए और जो भी हमसे हो सकता है अपने फरमान मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो
हम जो करें वो सब मतलब कि डायरेक्टली हमारे नेशन को बिल्ड करेगा नहीं, वो इनडायरेक्टली भी हमारे देश को मतलब बिल्ड करेगा। अगर आप अपने आप को बिल्ड करते हैं तो आप एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा एसेट अपने मतलब अपने देश के लिए होते हैं। अगर आप काम करेंगे तो अपने देश को अच्छा ही करेंगे। तो यही मेरी विचारधारा है कि अच्छी चल रही है बहुत। पहले से तो काफ़ी बेहतर स्थिति हुई है, जो भी मोदी सरकार किए हैं या कर रही है, और उनसे काफ़ी गुजारिश है कि अभी जो भी करना, वो जो हमारी गरीबी हमारी देश की, वो काफ़ी मतलब कि गंभीर है, और हमें इस पे काफ़ी नज़र कि इस पे जोर देना चाहिए। और उससे भी है कि हम लोगों में शिक्षा का अभी भी अभाव है। जैसे हमारे समाज में देखा जाए तो काफ़ी शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए मैं शिक्षा की क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था क्या कैसे नज़र से देखते हैं? क्योंकि बिहार ही एक मात्र ऐसा राज्य बच गया। भारत देश में सभी राज्यों में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार राज्य के जो शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा उंगली उठता है। इस पर थोड़ा सा आप क्या कुछ बोल सकते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार कुछ नहीं करी हमारे शिक्षा अभाव पे, पर मैं भी देखता हूँ कि जैसे सरकारी स्कूल है हमारी तरफ गांव में काफ़ी नया बना है और अच्छा आया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी वो वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको नए शिक्षक लाएँ और अच्छे शिक्षक लाएँ, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। क्योंकि सुनने में आता है कि सरकारी स्कूल तो है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, तो उस स्कूल का क्या काम। चल, लास्ट सवाल हम आपसे करना चाहेंगे प्रेम कुमार जी। अगर आप वहाँ से आते हैं विदेश से पढ़ के, अगर तो अपने देश में नौकरी करना चाहिएगा या फिर विदेशों में? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पैसा जब ज़्यादा मिलता है ना, हाँ, तो दूसरा कंट्री में चले जाते हैं। हाँ। आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, और मैं इसे कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ काम करते हैं, बस ज़रूरी ये है कि आप किसके लिए काम करते हैं और किसके साथ काम करते हैं। अगर मैं कहीं भी काम करूँ तो मेरा ये उद्देश्य हमेशा या एक केंद्र माने तो मैं अपने देश को ही किसी भी तरीके से मैं अपने देश को ही हेल्प करूँगा और देश का ही निर्माण करने में अपनी शिक्षा का पूरा योगदान दूँगा। किसके लिए और किसके साथ? तो किसके साथ काम करिएगा? एक तो बात पता चला कि आप भारत देश के लिए काम करेंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन किसके साथ रहिएगा? देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम जो कहें कि हमारे देश में भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अवसर अच्छा मिलता है कहीं भी, नहीं है कि आपको सिर्फ हाई चेक मिल रहा है तो आप वहाँ पे चल जाएं उसके लिए काम करें। देखिए, एक मान प्रतिष्ठा होती है। आप देश के लिए अगर अच्छा सोच रखते हैं तो वो भी एक मैटर करता है कि आप कहाँ काम करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो मैं अवश्य कहूँगा कि मैं अपने देश के लिए काम करूँगा और देश में ही काम करूँगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ प्रेम कुमार जी थे जिन्होंने साफ साफ बताया, और इनको कहाँ से कैसे कैसे मिला। इनका हम घर दिखाते हैं थोड़ा सा उठ के। देख लीजिए कितना गरीबी से होकर आते हैं, इनका घर देखिए। इस पर तो हमको उंगली भी उठाने का मन करता है कि जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं 7 निश्चित योजना, लेकिन देखिए इन्होंने अपना टैलेंट के बदौलत, अपना एजुकेशन के बदौलत, इनको अपना मेहनत के बदले मिला है ये मुकाम। और अमेरिकन सरकार जो है 2.5 करोड़ रुपया दिया है इनको कि अपना खर्चा पर अमेरिका सरकार इनको अमेरिका में बुला रही है पढ़ने के लिए, और ये पढ़ेंगे और अपने देश के लिए ही काम करेंगे। और इनके जो माता पिता हैं मजदूरी, मतलब कभी इन्होंने साफ साफ बताया कि कभी मट्टी ढोते हैं तो कभी मजदूरी करते हैं, कभी ईंटा ढोते हैं, कभी बालू ढोते हैं। तो ऐसा इतना मतलब गरीबी हालत से आते हैं प्रेम कुमार जी, उनके माता पिता। और इनका घर देख लीजिए, इसी घर में रहते हैं। और शोषित समाधान एक केंद्र है जहाँ से इनको फ्री ऑफ एजुकेशन मिला, वहाँ भी फ्री पढ़ाई होती है। खास करके मांझी समाज के लिए वहाँ फ्री पढ़ाई होती है, तो वहाँ से भी इनको बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला है। इनका घर आपको दिखा दिए, चारों पट्टी देख लीजिए, ऐसा इनका घर है। क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा अगर बिहार सरकार, भारत सरकार हर बच्चा के लिए सोचे, जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर मतलब ज्ञान बुद्धि विवेक कूट कूट के भरा होता है, वैसे लोगों को सही मायनों में स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। भारत सरकार अगर देती तो इनको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, या बिहार सरकार देती तो इनको विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है जा तो रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि हम आने के बाद जो है यहीं अपना भारत देश में ही ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे, और अपने समाज को, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, खास करके हमारे समाज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं और बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, तो एक एक्सपीरियंस है, मतलब कहिए तो आदर्श है, एक आइडियल है जो इनसे सीख सकते हैं कि हम कितना भी गरीबी में रहें, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा शिक्षा, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक आपको कभी नीचे नहीं रहने देती। आप पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अनपढ़ आदमी गाय भैंस और जानवर के समान है, जो पढ़ेगा वो लड़ेगा। शिक्षा वो स्वर्णी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ये हमें
100% 101% सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने पढ़ के दिखाया और कमाल करके दिखाया। और अमेरिका सरकार 2.5 करोड़ रुपए इनको अपना खर्चा से अपने देश में बुला रही है पढ़ने के लिए। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।